देखिए, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। देखिए, आज है 6 अप्रैल का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, ये बहुत ही सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और आज की वीडियो की जो पीडीएफ है, इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में वाराणसी यानी कि बनारस के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए, अभी हाल ही में जो है बनारस का जो बनारसी पान है और बनारसी लंगड़ा आम है, इन दोनों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और देखिए, अभी हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग के लिए अप्रूवल दे दिया। और जीआई टैग क्या होता है? देखिए, जीआई टैग एक्सपर्ट पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि जो आपका जीआई टैग है, ये अब तक यूपी सरकार और नाबार्ड यूपी के सहयोग से प्रदेश के 11 क्षेत्रीय उत्पादों को दिया जा चुका है। और जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग जो है, यह स्थानीय रूप से बनाए गए या फिर उत्पादित प्रोडक्ट को दिए जाने वाला एक टैग है और इसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। जैसे कि बनारसी लंगड़ा आम जो है, ये बनारस का ही है और इसका टेस्ट कुछ अलग टाइप का होता है, इसलिए जो है इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है क्योंकि ये बनारस में ही पैदा होता है। और बनारस का पान तो देखिए सबको पता होगा, आपने वो अमिताभ बच्चन का गाना सुना होगा, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ठीक है, तो ये गाना है और इसी पान पे बना हुआ है और मैंने खाया भी है कई बार बनारसी पान, काफ़ी टेस्टी होता है। अगर आप जो है बनारस जाते हैं तो इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए, भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग याद रखेगा, यह स्थानीय रूप से बनाए गए या उत्पादित प्रोडक्ट को दिया जाने वाला एक टैग है। और जीआई टैग पहली बार 2003 में पेश किया गया था, जिसके तहत दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। और दूसरा प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। और देखिए, इस रैंकिंग में तमिलनाडु राज्य दूसरे स्थान पर है, तेलंगाना तीसरे, गुजरात चौथे और आंध्र प्रदेश को पाँचवें स्थान पर रखा गया है। और जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है, इसमें उत्तर प्रदेश को 18वें स्थान पर रखा गया है। और ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो है, ये रैंकिंग बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की कैटेगरी 18 राज्य शामिल इसमें किया गया। ठीक है, तो कैटेगरी के 18 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि इस रैंकिंग में टोटल 18 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें कर्नाटक पहले नंबर पर है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। और देखिए, ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों अर्थात पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका, जेल व्यवस्था और कानूनी सहायता के समग्र डेटा पर तैयार किया गया है। और तीसरा प्रश्न है कि गुजरात टाइटंस की जो आईपीएल टीम है, इसने चोटिल केन विलियमसन की जगह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया? तो देखिए, जो गुजरात टाइटंस की आईपीएल टीम है, इसने अभी हाल ही में केन विलियमसन को जो है, जो कि चोटिल हो गए थे, इनको हटाकर श्रीलंका के दासुन शनाका को अपने टीम में शामिल कर लिया है। तो याद रखिएगा, गुजरात टाइटंस की टीम ने चोटिल खिलाड़ी केन विलियमसन को हटा दिया है और उनके स्थान पर श्रीलंका के ऑलराउंडर क्रिकेटर दासुन सनाका को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। चौथा प्रश्न है कि डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 सालों का हाल ही में प्रतिबंध लग गया? तो देखिए, जो आपकी संजीता चानू है, इन पर 4 सालों का जो है प्रतिबंध लगा है क्योंकि ये डोप टेस्ट में फेल हो गई। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता वेटलिफ्टर संजीता चानू पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण ये 4 सालों का प्रतिबंध लगा है। देखिए, संजीता पिछले साल एनाबॉलिक स्टेरॉयड जिसका नाम था ड्रोस्तानोलोन मेटाबोलाइट, इसको लेकर ये पॉजिटिव पाई गई थी। देखिए, कौन सा खिलाड़ी किस मादक पदार्थ, या मादक नहीं बोलेंगे इसको, स्टीरॉयड बोलेंगे। ठीक है, तो किस स्टीरॉयड के सेवन के कारण प्रतिबंधित हुआ? नाडा या वाडा ने किस पर प्रतिबंध लगाया, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो संजीता चानू ने ड्रोस्तानोलोन मेटाबोलाइट का सेवन किया था। ठीक है, और जो आपका ड्रोस्तानोलोन मेटाबोलाइट है, ये विश्व डोपिंग रोधी की प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो इस पदार्थ का सेवन इन्होंने किया था। और देखिए, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के जो अध्यक्ष हैं सहदेव यादव, इन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है और ये प्रतिबंध जो आपका है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि
नाडा के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, देखिए नाडा जो है ये भारतीय एंटी डोपिंग एजेंसी है, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा। ठीक है, भारत की। और पांचवा कि भारत की किस स्पोर्ट स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए भारत का एक स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, इसने जो है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया। याद रखिएगा धवन 2 क्या है, ये 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है और इसको बनाया है स्काई रूट एरोस्पेस नाम के एक जो है स्पेस स्टार्टअप ने। और देखिए जो आपका धवन 2 है अभी हाल ही में इसकी टेस्टिंग विक्रम द्वितीय रॉकेट के लिए की गई थी और इसकी टेस्टिंग नागपुर में स्काई रूट के विदेशी रूप से विकसित मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन टेस्टिंग पैड से किया गया था। और देखिए जो धवन 2 है ये एक 3.5 किलो न्यूटन का इंजन है जिसका नाम भारत के रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। और जो स्काई रूट एरोस्पेस है ये भारत की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। और छठवां कि G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जा रहा है? तो देखिए G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया जा रहा है। देखिए G20 डायलॉग फोरम के तहत जो B20 कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हो रहा है। यहाँ पर केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री जो आपके हैं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, तो इन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और ये सम्मेलन वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 डायलॉग फोरम के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर में आयोजित B20 कार्यक्रमों का चौथा और अंतिम चरण है। देखिए B20 कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई है कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और IT में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो इस पर जो है ये केंद्रित है B20 कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया जा रहा है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? देखिए नाटो का 31वां सदस्य आपका बन गया है फिनलैंड। और रूस के द्वारा पिछले साल यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद स्वीडन के साथ फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। ठीक है, और देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो आपका नाटो है ये एक सैन्य गठबंधन है, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। और आठवां की सालार डी अटाकामा ये किस देश में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नमक का मैदान है? तो देखिए जो सालार डी अटाकामा है ये चिली में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नमक का मैदान है। और एक खास बात यह है कि जो आपका चिली देश है इसके अधिकांश लिथियम भंडार इसी जो है सालार डी अटाकामा क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए चिली जो है ये लिथियम मूल्य श्रृंखला में टैप करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है। और आपको बता दें जो तांबा का प्रमुख उत्पादक देश आपका चिली है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार यहीं पर है। ठीक है, नवा की हाल ही में खबरों में रहा सी लैम्प्रे किस प्रजाति से संबंधित है? देखिए मैंने अभी रिसेंटली एक हॉलीवुड मूवी देखी थी इस सी लैम्प्रे पर। ये कुछ इस प्रकार से इसका माउथ होता है, इसको जो है ये देखिए यहाँ पे मछली के ऊपर इसने अपना माउथ अटैच कर दिया है। अब इसका ये खून चूस रहा है, इसको खून चूस के इस मछली को मार डालेगा ये। तो सी लैम्प्रे बहुत ही खतरनाक होती हैं, ये एक प्रकार की मछली है। देखिए जो सी लैम्प्रे है ये एक प्रकार की मछली है और ये बहुत ही दुर्लभ है जो कि अपने शिकार का खून निकालने के लिए जानी जाती है। और इसे हाल ही में टेक्सेल के डच द्वीप पर देखा गया था और इसे आखिरी बार 2017 में द्वीप पर देखा गया था। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे आपको सी लैम्प्रे पर आधारित एक हॉलीवुड पिक्चर मिल जाएगा, आप उसको आराम से देख लेंगे। खैर उतनी जानकारी आपको नहीं लेना है, विद्वान नहीं बनना आपको, बस इतना जानिए कि सी लैम्प्रे एक मछली की प्रजाति होती है और ये अपने माउथ को जो है किसी भी जानवर के ऊपर अटैच करके उसका खून चूस डालती है। ठीक है, और ये बहुत दुर्लभ मछली है और इसको भी हाल ही में कहाँ पे देखा गया? इसको भी हाल ही में जो है जो आपका टेक्सेल का डच द्वीप है इस पर देखा गया था। और दसवां की गांधी सियासत और संप्रदाय किसकी लिखी गई पुस्तक है? तो देखिए गांधी सियासत और संप्रदाय को पीयूष बाबले ने लिखा है। देखिए जो पीयूष बाबले हैं ये पत्रकार हैं, लेखक हैं और इनकी जो लिखी गई पुस्तक है गांधी सियासत और संप्रदाय ये जो है हिंदी में उपलब्ध है। और जो आपके पीयूष बाबले हैं ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक में गांधी जी को जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, तो गांधी सियासत और संप्रदाय पीयूष बाबेले का लिखा गया पुस्तक है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। इससे पहले बता दूं वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं लगता है।
और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कम से कम डेली वीडियो पे 500 लाइक आना चाहिए और ये आप सभी की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग कम से कम 1000 की संख्या में वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 1000 लाइक प्रयास करो, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका कोई चार्ज तो लगता नहीं है। अगर आप आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते कम से कम लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे किए, बताइए। और आपको बताना है कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। और बताइए कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। और किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है, बताइए। इस बैंक का नाम नहीं पता तो कल का वीडियो देख डालिएगा। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए कल क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए, बताइए। तो देखिए ये बने हैं खलील अहमद। इन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट पूरे कर लिए हैं। और देखिए 1 से 7 अप्रैल तक नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह मनाया गया। और अभी हाल ही में जो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय इसने ग्रामीण युवाओं के लिए कैप्टिव नियोक्ता योजना शुरू की है। और वार एंड वुमेन नामक पुस्तक को लिखा है डॉक्टर M.A. हसन ने। और यूएई के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं शेख मंसूर। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है और आप लोग सहयोग बनाए रखिए। देखिए इस महीने में अभी तक केवल एक ही बच्चे ने सहयोग किया है, बाकी देखिए मैं उम्मीद तो बहुत कुछ रखता हूँ आपसे, लेकिन आप लोग जो है निष्क्रिय हो गए हैं। तो आप लोग विचार बनाइए और सहयोग जारी रखिए। धन्यवाद।